अमेठी को लेकर मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर उनसे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आई हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि वो भी अपना मुकाबला राहुल गांधी के साथ में देख रही हैं। हालांकि वो चुनौती भी देती दिखाई दे रही हैं कि लड़के दिखाएं यहाँ से चुनाव। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में बयान, अपने समर्थकों में विश्वास जगाए रखना, वोटर्स में विश्वास जगाए रखना, ये तमाम राजनेताओं की एक मजबूरी भी होती है और इस तरह के सियासी बयान सामने आते हैं। लेकिन अब एक अलग किस्म की बयानबाजी जो है वो अमेठी की राजनीति में देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय के एक बयान को लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। अजय राय ने क्या बयान दिया था वो आपको बताएंगे और किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा स्मृति ईरानी ने वो आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता अजय राय पर उनके लटके झटके वाले तंज को लेकर पलटवार किया है। हम आपको बता दें, अजय राय ने ये कहा था कि वो आती हैं, जाती हैं, लटके झटके की बात करके चली जाती हैं। इस तरीके का उनका एक बयान था। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी गुंडे, उन्होंने इसको कोट अनकोट करके एम्फेसाइज करके बात कही कि महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। तो ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा को यूपी में मजबूती देने के लिए कांग्रेस प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। गत 14 तारीख को कांग्रेस की यात्रा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में अमेठी पहुंची थी। यात्रा के दौरान अजय राय ने जायज कस्बे में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी संसदीय क्षेत्र से ही लड़ेंगे। अजय राय ने सोमवार को सोनभद्र में एक बार फिर ये बात दोहराई। साथ ही ये भी जोड़ा कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती है। स्मृति ईरानी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए अजय राय ने कहा था कि वो केवल अपने लटके झटके दिखाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करती हैं और फिर चली जाती है। यूपी के रॉबर्ट्सगंज स्थित शाही पैलेस में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को पराजित करेंगे। अजय राय ने कहा कि ईरानी के कार्यकाल में वहां की जनता को कुछ नहीं मिला। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा को भारी मतों से पराजित करेंगे। इसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इससे साफ हो चुका है कि राहुल गांधी देश के अगले पीएम होंगे। राय ने कहा कि अमेठी गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राजीव गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के कई सदस्यों ने इस निर्वाचन क्षेत्र की सेवा की है। राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने लगातार 3 बार अमेठी से जीत दर्ज की है। आइए अब हम आपको बताते हैं अजय राय के बयान पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही स्मृति ने राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। अजय राय के बयान के बाद अमेठी से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट में लिखा, सुना है कि राहुल गांधी जी ने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागोगे, डरेंगे तो नहीं? साथ ही उन्होंने कहा, आपको और मम्मी जी को अपने महिला विरोधी गुंडों के लिए एक नया भाषण लेखक लाने की जरूरत है। 2024 में राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सामने आई कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के ट्वीट ने अब सियासी पारा गरमा दिया है और इस पर अब जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अजय राय के बहाने स्मृति ईरानी ने सीधे राहुल गांधी पर हमला कर दिया। 2019 में अमेठी से ईरानी ने हरा दिया था राहुल गांधी को और ये एक बड़ी जीत थी बीजेपी के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को उनके परिवार के गढ़ अमेठी में हरा दिया था। उसी वक्त वो केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे और वहां से जीतकर ही सांसद बने हैं। 2019 में अमेठी संसदीय सीट से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी से उनका दिली रिश्ता है, यहाँ की जनता से कभी भी दूरी नहीं हो सकती, अमेठी का विकास कभी रुकने नहीं दिया जाएगा। 2014 में इसके पहले हारी थी स्मृति ईरानी, इसके बावजूद वो अमेठी को मथती रही, लगातार यहाँ पर बनी रही।
2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से कड़े मुकाबले के बाद स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन स्मृति ने इस हार के बावजूद अमेठी का आंगन नहीं छोड़ा। महज 1 महीने के अंदर वो गांधी परिवार के इस पुराने गढ़ में पहुंच गई थी। वहीं 2014 से 2019 के दौरान स्मृति ईरानी ने चुपचाप अमेठी के 63 दौरे किए थे। दूसरी ओर राहुल गांधी ने इस दौरान 28 बार अपने संसदीय क्षेत्र का रुख किया था। बहरहाल अब ये लड़ाई एक अलग स्तर पर देखने को मिल रही है। अब मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। राहुल गांधी की इमेज में काफ़ी परिवर्तन आया है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया और भारत जोड़ो यात्रा का ये एक बहुत बड़ा मकसद माना जा रहा था कि राहुल गांधी की जो इमेज बनाई गई है उसको तोड़ा जाए, उस नैरेटिव को तोड़ा जाए, अपरिपक्वता के नैरेटिव को तोड़ा जाए। और अब आप देख रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या सभाओं के दौरान राहुल गांधी का बिल्कुल अंदाज अलग देखने को मिलता है। सिर्फ उनका लुक नहीं, दाढ़ी बढ़ गई है, गंभीरता दिखाई देती है, सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं, सिर्फ इतने भर तक नहीं, उनके जो बोलने का अंदाज है या सवालों को अटेम्प्ट करने का अंदाज है वो भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर जो सीखा जाता है वो आप कहीं गाड़ियों में बैठकर नहीं सीख सकते हैं, दूर से देखकर नहीं सीख सकते हैं। तो उनको बड़ा एहसास हो रहा है और कांग्रेस का ये दावा भी है और ऐसा लगता भी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग हुआ, इतनी बड़ी यात्रा अभी तक निकली नहीं, हाल के दिनों में ऐसी यात्राएं देखने को मिली नहीं है। तो इस यात्रा को बेशक राजनीतिक ना बता रही हो कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद इसका एक बड़ा राजनीतिक मकसद दिखाई देता है। तो राहुल गांधी की ओवरऑल देश में इमेज मजबूत हो ये तो है, लेकिन उनका एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां से वो कई बार चुने गए लेकिन पिछला चुनाव 2019 का हार गए थे, वहां से वो दोबारा लड़े और जीतें, ताकि उनकी इमेज यानी ये उनकी निजी तौर पर भी लड़ाई महत्वपूर्ण रहने वाली है और फिर ओवरऑल देखा जाए तो 2024 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती है बीजेपी के खिलाफ, वो एक बड़ी लड़ाई रहेगी। लेकिन ये अमेठी की लड़ाई अपने आप में सांकेतिक रूप से बहुत बड़ी लड़ाई साबित होने वाली है और आप देख रहे हैं इसकी तैयारियां किस तरीके से शुरू हो गई हैं। क्या मैं आपका अमेठी से तय लड़ना पक्का मानूं, तय मानूं, ये स्मृति ईरानी सवाल पूछ रही हैं राहुल गांधी से अपने ट्वीट के जरिए। स्पष्टता वो भी जानती हैं कि राहुल गांधी को अपनी इमेज को मजबूत करने के लिए इस मैदान में आना होगा। अजय राय पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि अमेठी में अब चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।